नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। टीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका शुभ नाम? प्रियंका सिंह। मैम आप कहाँ से? कटनी जिले से। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ठीक था, एवरेज था। कौन सा पेन मिला आपको? मेहरा सर का बोर्ड था। कितने टाइम तक रहा मैम एवरेज? 10 से 12 मिनट रहा होगा। 10 से 12 मिनट। जैसे आप इंटरव्यू हुए तो आपको पहला क्या क्वेश्चन मिला? मैं अंदर गई तो सर ने कहा बैठो। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आपने बीएससी करी है? तो मैंने कहा कि जी सर बीएससी करी है। फिर कहते हैं कि आपका जेआरएफ भी हो गया? तो मैंने कहा कि सर अभी हुआ है। तो कहते हैं आपने पीएचडी स्टार्ट क्यों नहीं की? तो मैंने कहा सर अभी इसी साल हुआ है, तो अभी मैंने एडमिशन नहीं लिया है। तो कहते विचार है? मैंने कहा कि हाँ है। फिर उन्होंने कहा कि आप कहाँ से करेंगी? तो मैंने कहा कि सर अभी तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, मैं तो अपने जहाँ की हूँ वहाँ से करूँगी। फिर उन्होंने फिर दूसरे सर को दे दिया। तो दूसरे सर थे तो उन्होंने एक दूसरा क्वेश्चन किया कि महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम बताइए। तो मैंने वो बताया। फिर उन्होंने कहा कि जो लाल बाल पाल थे वो कौन थे, तो उनके नाम बता दीजिए, है ना। फिर ये बताया मैंने। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि मिली थी जो गुरुदेव की, वो किसने दी थी? और फिर इतना उन्होंने पूछा और फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरे को शिफ्ट कर दिया। तो उन्होंने एक इंग्लिश में लाइन बोली थी, तो वो मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाई। तो सर चेहरा देख के शायद समझ गए, तो उन्होंने कहा कि ट्रांसलेट कर दूँ क्या? तो मैंने कहा कि जी सर। तो कहते मैटरनिक के बारे में पूछ रहा हूँ, तो आप ये बताइए कि पूछ लूँ क्या मैटरनिक के बारे में? मैंने कहा कि हाँ सर पूछ लीजिए। फिर उन्होंने वो लाइन बोली, तो बोले कि कब बोली गई थी ये लाइन? एक उन्होंने वाक्य बोला, तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसी सी बात है। और फिर उन्होंने इतना ही पूछा और फिर बाद में उन्होंने मैम को ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैम ने पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि जो मुग़ल स्थापत्य कला है उसके बारे में आप क्या जानती हैं? ऐसा। तो ये पूछा। फिर कहती है दिल्ली सल्तनत की टाइमलाइन क्या थी और मुग़ल काल की टाइमलाइन क्या थी, ये बता दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि जो स्थापना किसने करी थी और नीतियाँ किसने बनाई थी? तो मैं वहाँ पे समझ नहीं पाई। मुझे लगा कि मैम ये कह रही कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किसने उसको संगठित करने के लिए कुछ नीतियाँ बनाई, तो मैंने इल्तुतमिश बोल दिया। शायद वो गलत है मेरा। और फिर एक सर थे तो उन्होंने फिर से मतलब दूसरे वही जो सर थे जो पहले पूछ चुके थे, तो उन्होंने एक चीज़ पूछी थी कि आप किसको महान मानती हैं? नहीं, 2 शासकों के नाम बताइए जो इतिहास में महान रहे हों, है ना। तो मैंने कहा कि सर अशोक और अकबर। तो बोले क्यों? तो उनके बारे में फिर मैंने बताया कि ऐसा क्यों है। फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन भी किया कि क्यों आप उनको महान कहती हैं, बताइए। तो और कई लोग तो उनको महान नहीं मानते हैं, अकबर को तो कई लोग महान नहीं मानते हैं। तो फिर मैंने वो बताया। फिर बोले कि अच्छा जो सल्तनत काल में एक कौन सा शासक था जो अपने सुधारों के लिए जाना जाता है? तो फिर मैंने वो बताया कि सर अलाउद्दीन खिलजी। तो बोले क्यों? तो फिर उनका मैंने बाजार व्यवस्था के बारे में बताया। फिर कहते अच्छा बाजार व्यवस्था क्या वहीं दिल्ली तक सीमित थी? तो फिर मैंने कहा कि सर दिल्ली तक सीमित थी, लेकिन कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि उसने उसको दूसरे क्षेत्रों में भी फैलाने का प्रयास किया था। और फिर मतलब यही चला है बस। अब किसी ने कुछ नहीं पूछा। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? वर्ल्ड हिस्ट्री से वियना कांग्रेस के बारे में पूछा था उन्होंने कि वियना कांग्रेस क्यों हुई थी। मतलब मेटरनिक के बारे में पूछ रहे थे, तो उन्होंने उसी से फिर क्रॉस क्वेश्चन किया रिलेट करती है? रिलेट करके कि हाँ वियना कांग्रेस क्यों हुई थी, कैसा क्या हो गया था वहाँ पे, ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी? तो फिर मैंने बताया कि सर शक्ति संतुलन बिगड़ गया था और ये सारी चीज़ें। फिर थोड़ा हंस के उन्होंने फिर जवाब भी दिया कि अच्छा शक्ति संतुलन बिगड़ा था कि पूरा मैप ही खराब हो गया था? तो मैंने कहा जी सर वो नेपोलियन की वजह से, उसके युद्धों की वजह से उसका पूरा नक्शा ही बदल डाला था उसने। तो उन्होंने फिर से फ्रांस को कमज़ोर करने के लिए और फिर वियना कांग्रेस में फिर वो कुछ बनाए गए थे कुछ नियम, फिर वो चीज़ संचालित हुई इस तरीके से। फिर कहा ठीक है जाओ। इसके अलावा मैम हड़प्पा या वैदिक सभ्यता से कुछ कोई नहीं क्वेश्चन? पूछा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना? कुछ भी नहीं इतिहास पूछा। लेखन पे कोई क्वेश्चन? नहीं, आपकी अभिरुचि को लेके कोई क्वेश्चन? कुछ भी नहीं पूछा, आप किसी से भी नहीं पूछा। कोई बात नहीं। मैम जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? सब्जेक्ट तैयार करिए। और कुछ ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट ही तैयार करिए, क्योंकि कुछ लोगों से वो अन्य चीज़ें भी पूछ रहे हैं सब्जेक्ट ही, जैसे मेरे से तो सब्जेक्ट पे ही बने रहे थे। लेकिन कुछ लोगों से वो फिर सब्जेक्ट के अलावा भी कहीं कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा है, तो कहीं डेफ है, सारी चीज़ें से क्वेश्चन हो रहे हैं जैसे मेरे दोस्त लोगों ने बताया। तो आप सब्जेक्ट भी तैयार करिए और जो अन्य चीज़ें हैं, डेफ है, हॉबी है, वो सब भी चाहिए तैयार करके आइए। उनका कुछ पता नहीं है, वो कुछ भी पूछ लेते हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू थैंक सर। यू।